डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना। आज आपको आपके सिलेबस के मुताबिक आपका चैप्टर 3 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों नज़म है वो समझाने जा रही हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुक खोलें और ये नज़म आप उसमें ओपन करें। नज़म का बंद नंबर 1 है। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डुबो। न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्का तो है खैर जो हो सो हो। शायर इस बंद में काम छोड़ देने वालों का ज़िक्र करते हुए कह रहा है कि ऐसे लोग जो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, वो कहीं के नहीं रहते। ऐसे लोगों को नाकामी से नहीं घबराना चाहिए, अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में है कि जब तुम किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। बस दोस्तों, तुम्हारा काम मेहनत करना है, तुम मेहनत करते जाओ, अल्लाह उसका नतीजा लाजमी देगा। इस नज़म का बंद नंबर 2, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। इस शेर में शायर कह रहा है कि जिस तरह पानी की बूंदें मुस्तकिल किसी पत्थर पे गिरती रहें तो वो पत्थर घिस जाता है, इसी तरह अगर हम मुसलसल जद्दोजहद करते रहें तो कामयाबी हमारे कदम लाजमी चूमेगी। हमें कामयाबी से हमकिनार होना होगा। फिर बस हमें मुस्तकिल मेहनत करनी चाहिए और मेहनत और कोशिश को अपनी आदत बनानी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नताइज के ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। तो इस नाकामी से बचने के लिए हमें मेहनत और कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इस नज़म का बंद नंबर 3, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस तराब और क़लक़। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वर्क, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक। शायर इस बंद में बच्चों से मुखातिब है कि इल्म का हासिल करना एक मेहनत तलब काम है, लेकिन ये सच है कि मेहनत करने वाले ही कामयाबी का मुंह देखते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। और जो मेहनत से जी चुराते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करते, तालिबे इल्म वो हमेशा नाकामी और परेशानी का सामना करते हैं। और अच्छे तालिबे इल्मों की ये निशानी है कि वो बार बार अपने सबक को पढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा होता तो परेशान होने के बजाय फिर से पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो सबक उनको याद ना हो जाए। इसी तरह पढ़ते रहने और कोशिश करने से यकीनन अच्छे नताइज सामने आएंगे, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इस नज़म का बंद नंबर 4, अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या हो दोगे कल इम्तहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, के हो जाओगे एक दिन कामयाब। ऐसे तालिबे इल्म जो किताबों में दिल नहीं लगाते, ताक में रख दी किताब, जो किताबों में दिल नहीं लगाते और मेहनत से घबराते हैं, उनके लिए इम्तहानात में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो इम्तहान भी नहीं दे सकेंगे। तो शायर इस बंद में तालिबे इल्मों को नसीहत करते हुए कह रहा है कि दोस्तों, मेहनत को अपना शुआर बना लो, अपने सबक पर तवज्जो दो। अगर कुछ मुश्किल लगता है तो उसे छोड़ देने के बजाय फिर से पढ़ो। यही मेहनत और लगन एक दिन तुम्हें कामयाबी से हमकिनार करेगी। जिस चीज़ के लिए मेहनत की जाए वो ज़रूर हासिल होती है। इस नज़म का बंद नंबर 5, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज़ डरो, जहाँ तक बने काम पूरा करो, मुशक्क़त उठाओ मुसीबत भरो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों।
اس بند میں شاعر ان طلبہ کا ذکر کر رہا ہے جو کلاس میں اچھا نہ کرنے کی صورت میں ہچکچاہٹ کا شکار رہتے ہیں، انہیں ہیزیٹیشن محسوس ہوتی ہے، انہیں کلاس میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اگر وہ کلاس میں کچھ نہیں کر پاتے۔ انہی کو نصیحت کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنی ناکامی پہ شرمندہ یا پریشان ہونے کے بجائے ہمت سے کام لو اور ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے پھر سے محنت کریں۔ یہی ناکامی کامیابی کی چابی ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے مسلسل محنت سے اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کریں اور محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اس نظم کا بند نمبر 6، جو تم شیر دل ہو تو مارو شکار، کہ خالی نہ جائے گا مردوں کا وار، مشقت میں باقی نہ رکھنا ادھار، جو ہمت کرو گے تو بیڑا ہے پار، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ شاعر نظم کے آخری شعر میں ان دوستوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی میں ایک کامیاب دور ایسا آتا ہے جب انسان کی ہمتیں جوان ہوتی ہے، اس وقت سوچ سمجھ کر درست فیصلہ کرنا اور پھر کامیابی اور جدوجہد پر مستقل قائم رہنا ہماری آئندہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ مسلسل جدوجہد کرتے رہنا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ہمیں کسی نہ قسم کی ناکامی کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو، محنت کیے جاؤ، محنت ہی سے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ نظم کا ہر بند کی تشریح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ برائے مہربانی جو نظم میں نے آپ کو سمجھائی ہے ان تمام بند کی تشریح آپ کاپی پر لازمی